लर्न स्टॉक मार्केट इस सीरीज का यह है सेकंड एपिसोड और फर्स्ट एपिसोड में हमने स्टॉक मार्केट और उससे रिलेटेड सारी बेसिक चीजें कवर की है। तो वो एपिसोड भी आप देख सकते हो, ऊपर लिंक दी हुई है। अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में और पोर्टफोलियो के बारे में, और पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए उसके बारे में। आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो सारे ही एसेट्स में होंगी, उसको कंबाइनली कहा जाता है पोर्टफोलियो। मतलब आपकी इस समय जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट है, सपोज गोल्ड हो गया, लैंड हो गया, स्टॉक्स हो गए, या फिर और बाकी जो कुछ भी चीजें हैं, उन सारी चीजों को मिला के एक पोर्टफोलियो क्रिएट होता है। जनरली लोगों का स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो अलग होता है और बाकी पोर्टफोलियो अलग होते हैं। स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो मतलब ऐसा कंसिडर किया जाता है कि आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में कितने स्टॉक्स है और कौन से स्टॉक्स है। इसको जनरली कहा जाता है स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो ये शब्द जनरली यूज किया जाता है स्टॉक मार्केट के ही बारे में। आपका जो कुछ भी इनकम है उसको आप दो तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। पहले तो आपके खर्चे आप अलग निकालोगे और जो कुछ भी पैसे बचेंगे उसको आप दो चीजों में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। पहला सेविंग्स और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स। इन दोनों के भी अपने अपने अलग बेनिफिट्स और कॉन्स है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स है। सेविंग्स के बारे में बात की जाए तो सेविंग्स में हमको किसी भी तरह के रिटर्न्स नहीं मिलते। मतलब सेविंग्स मतलब जो कुछ भी आपकी अमाउंट है, मतलब सपोज आपने 100 रुपए सेव किए या फिर 1 लाख रुपए सेव किए, तो आपको लाइफ टाइम तक वही अमाउंट रहेगी, उसमें कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। इसका एक एडवांटेज है कि इसमें आपको रिस्क फैक्टर 0% होता है, और एक डिसएडवांटेज है कि आप ये अमाउंट बढ़ा नहीं सकते। इसके उल्टा है इन्वेस्टमेंट। मतलब आप जो कुछ भी डिजायर्ड अमाउंट है वो किसी चीज में, किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और इसके बदले आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। सो मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, लेकिन इसमें लॉस भी होने के चांसेस हमको है। तो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स से ज्यादा रिस्की माना जाता है, लेकिन कुछ लोग सेविंग्स भी करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अभी इसके आगे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट में भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। पोर्टफोलियो क्या है ये हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। जो नए लोग होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने इनकम का 100% किसी एक ही एसेट में लगा देते हैं। तो ये एक बहुत रिस्की चीज हो जाती है, क्योंकि अगर वो एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है तो हमारे सारे पैसे एक साथ एक ही बार में डूब जाते हैं। अब ये एसेट्स खरीदते हुए भी डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हमको नहीं खरीदने हैं। मतलब सपोज हमने कार खरीदी या फिर कोई वॉच खरीदी, कोई फोन खरीदा, ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। इस इन्वेस्टमेंट से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, उल्टा आपको इससे घाटा होने वाला है, और फ्यूचर में जाके इन चीजों की वैल्यू कोई भी नहीं रहने वाली। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो आपको चांसेस है कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर आपने एक मोबाइल फोन में या फिर एक कार में इन्वेस्ट किया तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएटिंग है, मतलब कम होने वाली है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा। तो एसेट्स चूज करते हुए ऐसे करने हैं जो आपको आगे जाके प्रॉफिट दे सके। स्टॉक्स ये एक बहुत स्ट्रांग एसेट है ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन कई लोगों के द्वारा, जिनको घाटा होता है, उनके द्वारा स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा बदनाम किया जाता है। इसमें ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स शामिल होती है, ऊपर से न्यूज और सेंटिमेंट्स भी बहुत शामिल होते हैं। जो कि हम इस सीरीज में पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, तो शुरुआत स्टॉक मार्केट से ही करते हैं कि आपको इस स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर करना चाहिए। तो पहली चीज ये हो गई कि आपके सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, जो कि हमने अभी इतनी देर बात की। स्टॉक मार्केट में ऐसा कहा जाता है, बड़ी पॉपुलर कहावत है कि इतने पैसे लगाओ जो सारे भी चले गए तो भी आपको फर्क ना पड़े। मतलब सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप 1 लाख रुपए बहुत आराम से स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, और ये 1 लाख चले भी जाते हैं सारे के सारे, तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो गए तो गए, हम अगले पैसे लगाएंगे। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। 100% घाटा भी आपको सहन होना चाहिए। तो स्टॉक्स तो हजारों है स्टॉक मार्केट में, सो कौन सा स्टॉक अकॉर्डिंगली लेना है वो तो आपको पता ही है। दूसरी बात कि स्टॉक मार्केट में मिनिमम पैसों के साथ घुसना है आपको। सो शुरुआत में एटलीस्ट
बहुत ज़्यादा मिनिमम पैसों के साथ आपको इसमें घुसना है, क्योंकि घाटा तो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा यूजुअल चीज़ होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर एक नया ट्रेडर हर टाइम गलती करता ही है। कोई भी ऐसा ट्रेडर आपको आज तक नहीं देखने को मिलेगा जिसको आज तक लॉस हुआ नहीं है। सो लॉस सबको होता है, और शुरुआत में तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि हमने किसी टिप पे भरोसा रख लिया, या फिर किसी चीज़ों पे भरोसा रख के हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, या फिर हमारा प्रेडिक्शन गलत हो गया, या फिर मार्केट को रीड करने की हमारी क्षमता गलत हो गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में हो सकती है। इसके लिए शुरुआत में आपको कम से कम पैसे लगाने हैं स्टॉक मार्केट में। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, एक बार आपको एक्सपीरियंस आ जाए, एक बार आपको कैसे ट्रेड करना है ये पता चल जाए, उसके बाद हम इसमें एक अच्छा खासा बड़ा बल्क में अमाउंट लगा सकते हैं। बहुत से ट्रेडर्स की 80% ट्रेडर्स की यही गलती होती है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट लगा देता है, फिर उनका प्रेडिक्शन गलत हो जाता है, या फिर चार्ट पैटर्न्स में उनका रीड करने में गलत हो जाता है, और उसके बाद उनको बड़ा घाटा होता है। और एक बार बड़ा घाटा हो जाए तो उसके बाद कोई भी स्टॉक मार्केट में फिर से नहीं आना चाहेगा, और उसको जुगाड़ बोल के या फिर गैम्बलिंग बोल के वो स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाता है। वैसे कहा जाए तो एक नॉर्मल ट्रेडर को 1,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है ट्रेडिंग करने के लिए। पहले कुछ महीनों में आप इस 1,000 रुपये के 2,000 रुपये या फिर 1,500 रुपये भी कर सको तो भी आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मतलब एक साल आप पहले एक छोटे अमाउंट पे ट्रेड करके देखो, और इस छोटे अमाउंट का आप कितने गुना कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, या फिर कितने गुना आपका ये अमाउंट अनफॉर्चुनेटली घट जाता है, उसके ऊपर आप फिर से कितना अमाउंट आप लगाओगे वो डिसाइड कर सकते हो। मतलब आप एक स्पेसिफिक बड़ा टाइम पीरियड सेट कर लो, मतलब 1 वीक 2 वीक नहीं, कुछ मंथ्स या फिर 1 ईयर का टाइम पीरियड आप सेट कर लो, और उस टाइम पीरियड में आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना होता है, उसके ऊपर आप कितना अमाउंट टोटल आगे लगाओगे वो डिसाइड कर सकते हो। और ये एक बहुत अच्छा और एफिशिएंट मेथड है स्टॉक मार्केट में शुरुआत में ट्रेडिंग करने के लिए। एक और चीज यहाँ पे निकल के आती है कि इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या फिर स्कैल्पिंग जैसी चीजें स्टॉक मार्केट में शुरुआत में नहीं करनी चाहिए। अब आपको पता होगा कि इंट्राडे और एफएनओ क्या है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं कि स्कैल्पिंग क्या है। तो देखो, स्कैल्पिंग मतलब ऐसा चीज होता है कि फटाफट आप ट्रेड लेते हैं, मतलब इंट्राडे और डिलीवरी का ये मिक्सचर होता है। मतलब जल्दी जल्दी आप स्टॉक्स बेचोगे, स्टॉक्स खरीदोगे, बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी होंगी। मतलब आज आपने सपोज बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक लिया तो कल आप उसको बेचोगे, परसों आपने एसबीआई का स्टॉक लिया उसके अगले दिन आप बेचोगे। स्कैल्पिंग मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्कैल्पिंग मतलब प्रॉपर ट्रेडिंग है जो फटाफट की जाती है, और उसमें ज्यादा रिटर्न्स कम टाइम में एक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये चीज आपको शुरुआत में अवॉइड करनी है। शुरुआत में आपको मिड टर्म के बारे में या फिर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, और घाटा कैसे कम से कम होगा वो देखना है। चाहे प्रॉफिट कम हो जाए लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। तो देखो, ट्रेडिंग में 2 चीजें होती है। अगर आपको प्रॉफिट हो जाए तो आपके ब्रेन को बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं, फिर आप दिन की नेक्स्ट ट्रेड लेते हो। और ऐसा जब आप करते हो तो सपोज आपको दूसरी बार भी प्रॉफिट हो गया, लेकिन हर बार ये नहीं हो सकता। एक दिन में आप 100 बार प्रॉफिट नहीं कमा सकते। एक ट्रेड सक्सेसफुल हो गई, दूसरी ट्रेड सक्सेसफुल हो गई, तो रुकना आना चाहिए। सो किस पॉइंट पे रुकना है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप सही टाइम पे नहीं रुके तो आपका कोई फायदा नहीं है ट्रेडिंग करके। जैसे सही टाइम पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही स्टॉप करना भी इम्पोर्टेंट है। मतलब आप सपोज एक ट्रेड ले रहे हो, आपको अच्छा खासा सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है, तो आपको वहाँ पे रुकना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको अभी पता नहीं चलेगा। आप अगर रियल टाइम मार्केट में घुसो तब आपको पता चलेगा कि जब प्रॉफिट होता है तो आदमी को ऐसी इच्छा होती ही है कि वो नेक्स्ट ट्रेड जल्द से जल्द ले। तो वैसा नहीं करना है आपको। कई बार मार्केट में ट्रेड ना करने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जब मार्केट वॉलेटाइल हो और आपको खुद पे 100% कॉन्फिडेंस ना हो, तब मार्केट से दूर रहने में ही बहुत ज़्यादा भलाई होती है। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, कि आपको बहुत ज़्यादा घाटा होगा, तो आपको इस सिनेरियो में भी फिर से वो लॉस रिकवर करने के लिए पैसे नहीं लगाने हैं, क्योंकि इस सिनेरियो में आप और ज्यादा पैनिक होते हो और ज्यादा लॉस बढ़ा देते हो। एक बार आपने ट्रेड की, आपको लॉस हुआ, आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए, या फिर एक ही बार फिर से रिट्राई किया,
उसमें भी सपोज लॉस हुआ या फिर थोड़ा सा लॉस कवर भी हो जाता है, तो आपको वहां पे रुकना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में ये की टू सक्सेस है कि रुको। इन सारी चीज़ों के बारे में जो हमने अभी बात की, यही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ये सिखाने के लिए आपको हज़ारों रुपए चार्ज किए जाते हैं, जो कि हमने इस वीडियो में फ्री में बात करी। सो नए लोगों के लिए एक और चीज यहाँ पर रिकमेंड की जाती है कि म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स मतलब एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स क्या है ये समझ लेते हैं। बेसिकली आपने एक म्यूचुअल फंड खरीद लिया, तो वो क्या करेगा, अलग अलग परसेंटेज में आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में लगाएगा। सो कोई भी XYZ म्यूचुअल फंड में आपने आपके 1000 रुपए डाले, तो वो क्या करेगा, उस 1000 रुपए के कुछ परसेंट डालेगा बैंकिंग स्टॉक्स में, कुछ परसेंट डालेगा सीमेंट स्टॉक्स में, कुछ परसेंट डालेगा मेटल के स्टॉक्स में। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स, 40, 30, 50 स्टॉक्स वो बाय करेगा उस 1000 रुपए में। मतलब आपको खुद का दिमाग लगाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। आप वर्क करते हो, आप जॉब करते हो, या फिर आपका एजुकेशन शुरू है, आपके स्टडीज होते हैं, तो आप पूरा मार्केट एनालाइज करने के बजाय आप इन म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हो। लेकिन इन म्यूचुअल फंड से पैसे कहाँ पे जा रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके इन म्यूचुअल फंड्स पे ट्रस्ट कर सकते हो। मैं किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता। सारे म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको पहले देखना होगा कि उनका मेजर इंटरेस्ट कहाँ पे जा रहा है, तो वो मेजरली कौन से स्टॉक्स ले रहे हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का एक फेवरेट सेक्टर होता है कि इस सेक्टर में वो ज्यादा पैसे लगाएंगे और बाकी सेक्टर में वो माइनर पैसे लगाएंगे। तो वो चीज आपको देखनी है। मतलब सपोज एक म्यूचुअल फंड अगर मेटल स्टॉक्स में ज्यादा लगा रहा हो पैसे, और अगर मेटल स्टॉक्स खराब परफॉर्म कर रहे हो, तो वो म्यूचुअल फंड भी बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, इन स्टॉक्स का कंपाइलेशन है। सो आपको आपका रिसर्च करना है और एक ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढना है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा अच्छी कंपनीज पे पैसा लगा रहा हो। और वो म्यूचुअल फंड अगर आपने खरीदा, तो आपका पैसा उन सारी कंपनीज में डाइवर्सिफाई हो जाए। लेकिन इसमें उतनी ही रिस्क शामिल है जितनी आप खुद से ट्रेडिंग करने में है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये सारी चीजें आप ग्रो ऐप से कर सकते हो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक क्लिक में आप वो डाउनलोड कर सकते हो और KYC बस 5 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बिल्कुल शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें कुछ एडवांस्ड थी हमारे पिछले एपिसोड से। ऐसी बहुत सारी और एडवांस्ड चीज़ें हैं, इससे 100 गुना ज़्यादा एडवांस्ड चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताना चाहता हूँ। इसके लिए बस आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, न्यू ट्रेडर्स तक पहुँच सके और उनको भी बिल्कुल फ्री में हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग।